साबरमती से चली थी कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना डाल। मैं एक पत्र पढ़ रहा था जो इनकी फांसी से पहले देश में एक क्रांति चली थी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की फांसी को रोकने के लिए अगर कोई कुछ कर सकता है तो महात्मा गांधी जी को भेजते हैं, शायद वो उनकी फांसी को रुकवा दें। महात्मा गांधी जी वायसराय के पास जाते हैं, उनसे पूरी बात होती है। अंत में वो बात रखते हैं कि सर अगर इन तीनों लड़कों की फांसी को रोकने की कुछ बात हो जाए तो देश का माहौल बिगड़ने से शायद बच सकता है, अगर इनकी फांसी रुक जाए। वायसराय आगे क्या कहता है, ठीक है मैं इनकी फांसी रोक देता हूं लेकिन आधा स्वराज आपको नहीं दूंगा। फिर गांधी जी ने उसी समय उस पैक्ट पर साइन कर दिया कि ठीक है इन तीनों शहीदों को फांसियां दे लीजिए, हमें आधा राज दे लीजिए, हम उसी में खुश हैं। तो कैसे देश की आजादी की हम बात करते हैं? आज मंच पर आप देख रहे होंगे तीनों शहीदों के साथ स्वामी विवेकानंद जी का भी चित्र है। तो स्वतंत्र भारत की कल्पना में उनकी एक किताब थी, माई विजन फॉर माई कंट्री। 1902 में उन्होंने समाधि ली, उससे पहले उन्होंने वो किताब लिखी थी। देश को आजाद होने का कोई मालूम नहीं था कब वो देश आजाद होगा, फिर भी उन्होंने कहा कि सन 1947 में भारत आजाद होगा और भारत आजाद हुआ। उन्होंने कहा कि 20वीं-21वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत देश की सबसे बड़ी युवा शक्ति बनकर उभरेगा। आज हमारा देश युवा है। हमारे देश में जो औसत आयु है वो 27 वर्ष है। चाइना जैसे देश में 38 साल और अमेरिका जिसको हम कहते हैं बहुत तरक्की कर रहा है, 48 साल वहां के लोगों की आयु एवरेज मानी जाती है। इस हिसाब से भारत एक युवा शक्ति है। हमारा एक परिषद गीत भी है, भारत युवा शक्ति का देश, विजय ध्वजा उज्जवल मशाल ने। उनका वो विजन भी सच हुआ। थर्ड विजन जो उन्होंने अपनी किताब में जिसका जिक्र किया है, उसको पढ़ते हुए एक हौसला आता है, एक जज्बा आता है कि नहीं हम हैं। लेकिन जब वो दूसरी बात उसी अपने ड्रीम में कहते हैं तो बड़ा मैं सोचता हूं, बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि आज की युवा शक्ति को पैदा होते ही ये सिखाया जाता है, बेटा बोलो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। कोई आ से अनार, आ से आम नहीं सिखाएगा, A फॉर एप्पल सिखाएंगे। उन्होंने लिखा कि 21वीं शताब्दी के अंत तक हमारा देश सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर उभरेगा अगर देश में 3 चीजें वापस आती हैं, संस्कार, संस्कृति और संस्कृति। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हम किस दहलीज पर खड़े हैं और हमारा रास्ता कहां को है, हमने जाना कहां था। सोच लीजिए, विचार कर लीजिए कि हमने महाशक्ति बनना है या फिर से उन्हीं देश अंग्रेजों का गुलाम बनना है। कहने को तो हम देश आजाद माना जाता है। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, कॉमनवेल्थ गेम में जो हमारे देश का नाम था वो था एज अ ब्रिटिश डोमेन, ब्रिटिश डोमेन इंडिया, ब्रिटिश डोमेन पाकिस्तान। उन्होंने पार्टीशन किया किस बिना पे किया कि हम इनको एज अ डोमेन रखेंगे। डोमेन होता है, संविधान में इसकी परिभाषा है, डोमेनियन स्टेट उसे माना जाता है बड़े राज्य के अधीन छोटा राज्य। कहने को हम आजाद, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ का नाम देश की राष्ट्रपति से ऊपर आता है और हम कहने को अपने आप को आजाद कहते हैं। तो आप सोचिए हम किस आजादी की बात करते हैं। इसीलिए हमने इस मंच से इस विषय को शुरू किया कि जो शहीदों के सपनों का देश नहीं वो हमारा गणतंत्र नहीं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूं।